Hello, welcome to our Cell Tutor. Please do subscribe to our channel and please do like our video. Thank you. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आर सेल ट्यूटर। मैं हूं इमरान सैयद और इन पेज के ट्यूटोरियल नंबर 5 के अंदर आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही थी इन पेज ट्यूटोरियल्स के हवाले से, जिसके अंदर 4 ट्यूटोरियल तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि हम किस तरह से जो है अपनी उर्दू राइटिंग को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी उर्दू राइटिंग को, या अगर आपको उर्दू राइटिंग करना नहीं आती तो उसको राइटिंग करने का तरीका क्या है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट डिफ़ाइन किया था कि किन किन स्टेप्स को जो है आप फॉलो करके अपनी इन पेज की उर्दू टाइपिंग जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। इसी तरीके से आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा। हमारे पास जो इन पेज का लेफ़्ट हैंड साइड पर टूल बार होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर आप इन पेज में काम नहीं कर सकते हो, जिसके ऊपर जानने के लिए जो है आपको काफ़ी ज़रूरत है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पर जो है एक टूल बार बना हुआ है। ये हमारे पास टूल बार है जो कि इन पेज के अंदर मौजूद तमाम टूल्स जो भी हैं हमारे पास वो यहाँ पे मौजूद होते हैं आपके पास। इसके अलावा जो ऑप्शंस होते हैं वो हमारे पास फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि आपके बिल्कुल अप साइड पे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ये सारे फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। जिस टूल बार के ऊपर मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ओवरव्यू बताऊँगा कि ये टूल बार्स हैं क्या, इनके नाम क्या हैं और ये किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला है हमारा सिलेक्शन टूल, जिसके ज़रिए आप जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने इन पेज के अंदर इसको सेलेक्ट किए बगैर जो है आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो कोई बॉक्स हो, पिक्चर बॉक्स हो, इमेज हो, या सिंपल कोई आपके पास कस्टम शेप्स हो, और या कोई भी XYZ जो भी एलिमेंट्स हैं इन पेज के अंदर जब आप इस्तेमाल करेंगे अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते वक्त, तो उसको आप तब तक सेलेक्ट नहीं कर सकते हो जब तक कि आपने सिलेक्शन टूल को जो है वो क्लिक ना किया हो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है जो कि जिसके साथ हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हैंड का एक इमेज जो है वो यहाँ पे बनी हुई है। हैंड इमेज बेसिकली काम क्या करती है कि आपके टाइपिंग कर्सर को जो है वो इनेबल करता है। ये जब आप कहीं पर भी अगर टाइप करना चाह रहे हो तो आपको ये हैंड टूल जो है वो सेलेक्ट करना पड़ता है, और जब जहाँ पर आप टाइप करना चाह रहे हो वहाँ पर आप जो है इस हैंड टूल की मदद से जो है क्लिक करके आप टाइपिंग स्टार्ट करते हो। हैंड टूल के बगैर जो है आप टाइपिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि सिलेक्शन टूल जब आप सेलेक्ट करके रखते हो तो ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। और हैंड टूल जो है वो आपको इनेबल करता है कि आप किस तरह से जो है वो टाइपिंग को जो है इस्तेमाल कर सकते हो। उसी तरीके से हमारे पास एक और टूल है रोटेशन का। रोटेशन का टूल बेसिकली मदद आपको करता है आपके ऑब्जेक्ट्स को जो है वो रोटेट करने में। यानी कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये कुछ शेप्स मौजूद हैं, जो लिस्ट आप यहाँ देख रहे होंगे 1 2 3 4 5, जिसके अंदर एक स्क्वायर है और सर्कल है, राउंडेड कॉर्नर्स का जो है आपके पास बॉक्स है, उसी तरीके से लाइन बॉक्स है, और एक और आपके पास यहाँ पे एलिमेंट मौजूद है जिसका नाम मुझे नहीं पता। बहरहाल ये सारे के सारे आपके पास शेप्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए जो है आप कुछ भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। ये शेप्स जो हैं बेसिकली इनको इस्तेमाल करते हैं हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने कहीं पर ड्राइंग वगैरह करने के लिए। यानी कि अगर आपको कहीं बॉर्डर बनाना है बॉक्स शेप में तो आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हो, सर्कल को इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत सारी जगहों पे जो है शेप्स आपके काम आते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बात बता रहा था कि ये जो सर्कुलेशन टूल है जिसके ज़रिए आप अपने ऑब्जेक्ट्स को जो है, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो हमने ड्रॉ किया है, इसको अगर आपने सर्कुलर मोशन में इस्तेमाल करना है या इसको किसी एंगल में घुमाना है आपने, तो उसके लिए आपको ये वाला सर्कुलर एंगल टूल जो है ये इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जब तक ये सेलेक्ट नहीं होगा आप इसका एंगल जो है अपने ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप सिलेक्शन करने के बाद आप जब क्लिक करोगे तो आप यहाँ देख रहे होगे कि ये जो है अब मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है। अब जिस एंगल में आपको उसको लेकर जाना है आप उस एंगल में ले जाके अपना क्लिक को छोड़ देंगे माउस के। जब आप अपने माउस के क्लिक को छोड़ेंगे तो ये एक नए एंगल के ऊपर जो है वो अपेयर हो जाएगा आपके पास। तो एंगल रोटेशन का टूल जो है आपके पास ये काम कर रहा होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है लिंकिंग का टूल। यानी कि ये काम ये करता है कि आपके दो ऑब्जेक्टिव बॉक्स जो कि टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं उनको ये लिंक करता है। ये ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप कहीं पर दो बॉक्सेस के अंदर जो है लिंक टू लिंक राइटिंग करना चाहते हो, मतलब एक बॉक्स के अंदर आप राइटिंग करते करते दूसरे बॉक्स में जाना चाहते हो, तो आप ये लिंकिंग का टूल इस्तेमाल करते हुए अपने दो या दो से ज़्यादा बॉक्सेस को जो है वो लिंक कर सकते हो।
लिंकिंग का टूल जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब आप किसी मैगज़ीन या रिसाले वगैरह के ऊपर काम करते हो, तो वहाँ पर आप अपने से लिंकिंग टूल को इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा आपके पास ऑप्शन है डिसलिंक, यानी कि जो लिंक आपने बनाए हैं अगर उन लिंक्स को ख़त्म करना है आपने, तो यहाँ पर डिसलिंक का भी ऑप्शन मौजूद है। इसको यूज़ करते हुए आप अपने मौजूदा लिंक्स जो आपके डॉक्यूमेंट्स में आपने बनाए हैं उनको डिसलिंक कर सकते हो। इसके बाद आपके पास मौजूद है टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली आपके पास जितने भी साइज़ में आप चाहो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपना साइज़ क्रिएट करते हो और उसके बाद जो है आप इसके अंदर राइटिंग करना शुरू करते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हैंड टूल सेलेक्ट होना ज़रूरी है। जहाँ पे आप टाइप करना चाहते हो वहाँ पे आप सिलेक्शन क्लिक करोगे और आपकी टाइपिंग का कर्सर जो है वो इनेबल हो जाएगा। तो ये है आपके पास टेक्स्ट बॉक्स का टूल। फिर आपके पास इसके नीचे एक और ऑप्शन है, ये है हेडिंग टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि ये इस्तेमाल होगा आपके पास हेडिंग टेक्स्ट बॉक्स के लिए। जैसे कि अगर मैं इसको चाहे जितना भी ड्रैग कर लूँ, ये विड्थ में तो बड़ा हो जाएगा लेकिन हाइट में कभी बड़ा नहीं होगा। हाइट में सिर्फ ये 1 पैरा जो है आपको इनेबल करके देगा। जब आपकी यहाँ पे टाइपिंग ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, मेरे ख़्याल से इन पेज क्रैश हो गया, दोबारा खोल लेते हैं। नया पेज बनाएंगे, ठीक है, और हेडिंग टूल को हम सेलेक्ट करके यहाँ पे हेडिंग को ड्रॉ करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे इसका साइज़ जो है वो यहाँ से इंक्रीज़ कर देंगे, 65 कर लेते हैं, ठीक है। और जब आप इसको एंटर करेंगे तो ये जो है नेक्स्ट स्टेप्स को भी इनेबल करता जाएगा और आप जो है इसके अंदर टाइपिंग कर सकते हो। तो सिंगल लाइन जो आपके पास फर्स्ट जब आप इसको क्रिएट करते हो तो फर्स्ट एंड पे आपके पास यहाँ पे सिंगल लाइन मौजूद होती है जिसके पर आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपके पास हेडिंग टेक्स्ट टूल। जिसके बाद आपके पास यहाँ पे 3 टूल्स और मौजूद हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं पिक्चर को आपके पास एम्बेड करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। इन 3 टूल्स के अलावा जो है आपके पास कोई टूल मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इमेजेस को लगा सको। तो इन टूल्स की मदद से ही आप जो है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इमेजेस जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद इमेजेस किस तरह से इंसर्ट होंगी वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अभी सिर्फ मैं आपको टूल्स का ओवरव्यू दे रहा हूँ जो कि यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे शेप टूल्स है जो कि मैंने आपको अभी बताया कि यह सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास ओवल सर्कल शेप है, स्क्वायर शेप है, राउंडेड कॉर्नर शेप है, लाइन का शेप है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपके यहाँ पे टूल बॉक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। सिलेक्शन आप करके इससे आप डिलीट कर सकते हो आसानी से। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस थे। उम्मीद करता हूँ कि ये सब के सब आपको समझ में आ गए होंगे कि ये सारे जो टूल्स हैं ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इन पेज में इनका क्या काम है। तो अब इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज़ करूँगा और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास होगा वो हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से जो है वो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को जो है फॉर्मेटाइज़ किया जा सकता है अपने इन पेज के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हाफिज़।